बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीर अकरम अय्याम फ़ातिमी का आगाज़ हो चुका है, लेकिन मेरी कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मजलिस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। तो मैंने आज कोशिश की कि मैं आज आप लोगों के साथ बीबी की शहादत की मजलिस शेयर कर दूँ, मगर उससे पहले मैं एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों या उनके कातलों पर लानत करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यजीद को लानती कहते हैं या जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिल करबला के अंदर मौजूद थे, अगर हम उन पर लान तान करते हैं तो दूसरी मकतब फ़िक्र के लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि भाई आप लानत ना करो, हो सकता है कि क़यामत के दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनको बख्श दें। तो आप लोगों की वही बात है, क्या बनेगा फिर। तो इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि ए सलमान, बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, उसके बेटों पर और उसके शियों पर जुल्म सितम किया। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दे रहे हैं उस शख्स को कि जिसने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म सितम किए, उनके बेटों पर जुल्म सितम किए और उनके शियों पर जुल्म सितम किए। अब आप लोगों की सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म सितम किसने किया, और यहाँ तक भी सही बुखारी के अंदर लिखा है कि बीबी आखिरी दम तक उन लोगों से नाराज़ गई, यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा भी उनको बताए बगैर पढ़ दिया और तदफीन भी उनको बताए बगैर कर दी। तो अब इससे क्या साबित होता है कि बीबी जो है उनसे नाराज़ गई हैं, तो उन लोगों ने कोई जुल्म किया है तो बीबी उनसे नाराज़ गई हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या वो सहाबी कहलाने के लायक हैं या नहीं है। इसी तरह बाकी जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिल हैं उनके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस को देख लें तो सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है। तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी हो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही, तो फिर वो कैसे सहाबी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके बेटों और उनके शियों पर जुल्म सितम किया। ये हदीस मैं किताब भी सामने आपको दिखा देता हूँ। किताब का नाम है मनाक़िब अहले बैत, जिल्द नंबर 4 है और सफ़र नंबर 35 पर आपको ये हदीस मिल जाएगी। तो ये थी हदीस। चलें आज की मजलिस जो है बीबी की शहादत की, उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमने भी उस पर एतराज नहीं किया कि मजलिसें ना करो, करो इसलिए कि बाद रसूल 10 दिन के अंदर सैयदा पे मजालिम शुरू हो गए। तो उसमें पूरा रबीउल अव्वल, पूरा रबीउल सानी, पूरा जमादुल अव्वल 3 महीने मजालिम के आ रहे। किसी दिन तहरीर फाड़ी गई, किसी दिन खुतबा हुआ और किसी दिन घर पे हमला हुआ। तो कोई ना कोई तारीख कहीं ना कहीं तो है ना गम की। इसलिए ईरान इराक में अच्छा है कि अय्याम फातिमिया तवील मनाए जाते हैं मुहर्रम की तरह, और बहुत से उलमा ने कहा है कि आप मुहर्रम की तरह कई हफ्ते गमे फातिमा मनाएं। लेकिन जाहिर है कि इतनी फुर्सत तो जमाने को नहीं है ना। तो जमादुस्सानी का चांद देखकर 3 दिन की अज़ा जैसे अली की 19, 20, 21 होती है, वैसी फातिमा की भी पहली, दूसरी, तीसरी। और दलील मैं दे दिया करता हूँ। सामने की दलील है कि बीबी ने अपनी वसीयत में कहा कि तारीख शब में मेरा जनाजा उठाइएगा। तो अगर किसी महीने की 12, 13 और 14 हो तो चांद पूरा होता है, और अरब में सहरा में चांद ज्यादा चांदनी फैलाता है, इसलिए कि इमारतें नीची थी उस जमाने में, बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इसलिए चांदनी फैल जाती थी। तो रोशनी इतनी हो जाती थी मक्के मदीने में कि जैसे आज आप दिन की रोशनी देखें, इस तरह 14वीं की रोशनी होती थी। तो बीबी का ये कहना, इसके मानी ये कि तारीख रातों को पसंद किया। पहली, दूसरी और तीसरी को चांद रात में आसमान पे नहीं होता, शाम को ही गायब हो जाता है। बारीक सा चांद होता है पहली, दूसरी, तीसरी का, और वो गायब हो जाता है। मतलब इतना अंधेरा था जो जहरा ने चाहा कि ताबूत पर किसी की नजर न, और ताबूत तो पहली बार उठ रहा था मदीने में, ताबूत पहली बार उठ रहा। ये पहला ताबूत है तारीख इस्लाम में जो जहरा का उठा। लकड़ी के तख्ते पर जनाजे को रखकर उठाया करते थे। तो अस्मा बिनते उमैस से बीबी ने अपनी वफात से कुछ दिनों पहले ये बात दोपहर को कही कि अस्मा, अरब का अजीब तरीका है, खुले जनाजे को लकड़ी के तख्ते पे रख के उठाते हैं और ऊपर से चादर डाल देते हैं। अस्मा ने कहा, बीबी मैंने हबशा में एक तरीका देखा है, वहां जनाजा दूसरी तरीके से उठाते हैं। कहा वहां क्या तरीका है? कहा वहां लकड़ी का तख्ता तो होता है, लेकिन खजूर की हरी शाखों को दायरे की शक्ल में कमान बना बना के तख्ते पे लगा देते हैं और एक गहवारा बना देते हैं और उस पर से चादर डालते हैं।
का अस्मा मुझे बना के दिखा। अस्मा ने खजूर की हरी शाखें मंगवाई, लकड़ी के तख्ते पर कमान की तरह मोड़ मोड़ के लगाए, उसके बाद ऊपर चादर डाली और खुद अस्मा अंदर लेटी और कहा बीबी ये बताइए कि अब बाहर से मेरा जिस्म तो नहीं नजर आ रहा। बीबी ने कहा अस्मा तूने वो काम किया है कि अल्लाह रहती दुनिया तक जब तक तू जिंदा रहे अल्लाह तेरे पर्दे को कायम रखे। और फिर वसीयत की मेरा ताबूत इसी तरह बनाया जाए, मेरा जनाजा इसी तरह उठाया जाए। अभी मैं मसाइब पढ़ूंगा, मसाइब अभी शुरू नहीं हुए और आपको पता है हर साल की तरह जाहिर है कि जब अलम बरामद होता है तो रोशनियां गुल कर दी जाती हैं और चूंकि हुक्म है इसलिए सर पे खाक उड़ा दी जाती है कि हसन और हुसैन ने मस्जिद में जाके अपने सर पे खाक डाली। ताबूत बीबी का निकलता है लेकिन ख्वातीन उठाती हैं। मैं एहतराम में मर्दाने में मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं ताबूत के लिए तैयारी करूं या मशवरा करूं। शुरू से मैंने ताबूत मर्दों में जहरा बीबी का, चूंकि बीबी की वसीयत थी तो शबी भी मैं समझता हूं कि उनके ताबूत की शबी भी क्यों लाई जाए जब बीबी खुद फरमा के चली गई। अब रह गया ये कि अलम पे कुछ लोगों को हैरानी होती है तो अलम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये अलम 450 बरस पहले हैदराबाद दक्कन में उठना शुरू हुआ और अब तक उठता है और वहां निकलता है और वो असल अलम जो है हैदराबाद में वो बी का अलम कहलाता है और उसकी पूरी हिस्ट्री छपी हुई मुझे पेश की गई थी हैदराबाद दक्कन। जब मैं पढ़ने गया तो पूरी किताब इस अलम पे लिखी गई है जो मेरे कुतुबखाने में मौजूद है और उसमें सन दिया हुआ है कि वजह क्या हुई। मलका हयात बख्शी बेगम जो बादशाह की बीवी थी, उनका इकलौता लड़का अब्दुल्ला जो कि बादशाह होता, वो हाथी पे बैठा था मुहर्रम के जमाने में कि हाथी पागल हुआ और उसको लेके जंगल में निकल गया और खतरा ये हुआ कि शायद हाथी उसको मार डालेगा। और दक्कन के जंगल बहुत मशहूर हैं गोलकुंडा के, उन घने जंगलों में वो भाग गया शहजादे को लेकर। तो मलका ने दरख्तों पर पानी की सुराइयां और खाने के नाश्तादान लटका दिए कि जिधर से उसकी सवारी गुजरे तो बच्चा खाना और पानी तो कम से कम हासिल करे जिधर भी हाथी गुजरे। ये पूरी हिस्ट्री है जो लिखी हुई है किताब में। फिर उसने मन्नत मानी कि मैं बीबी के नाम से ताजियती अलम निकालूंगी। इस अलम को ये कहते हैं कि गोया मैशर में सैयदा बीबी अलम लेकर रसूल अल्लाह के पास नवासे की ताजियत अदा करने आएंगी। इस पर कई रवायतें मौजूद हैं। तो ये दरअसल ताजियती अलम कहलाता है, ये अब्बास का ही अलम होता ही अब्बास का है, लेकिन इसे बी का अलम इसलिए कहते हैं कि एक रवायत शेख सदूक ने ये लिखी कि शबे चहलुम जब बीबी करबला आती हैं तो कब्र हुसैन के पास अलम लेकर खड़ी होती हैं, यानी अब्बास के अलम को जहरा पकड़ लेती हैं और उसके गिर्द जन्नत की हूरें और अंबिया के घर की बीबियां मातम करती हैं। तो बस ये समझिए कि हैदराबादी हजरात यहाँ भी ये अलम निकालते हैं और वहाँ अलाबा बना हुआ है जहाँ ये अलम की मुझे ज़ियारत कराई गई और उसमें ताला पड़ा रहता है अज़ा खाने में। वो आशूर को ही ताला खुलता है इसलिए कि वो अलम करोड़ा अरबा जवाहरात से मुज़य्यन है और 400 साल में उस पे दुनिया के कीमती हीरे चढ़ा दिए गए हैं, इसलिए वो दुनिया का बहुत कीमती अलम है जो बरामद होता है और हाथी पे निकलता है हैदराबाद के जुलूस में। अब जो नहीं जानते तो वो फेसबुक पर उस अलम की ज़ियारत कर सकते हैं। हर साल के जुलूस की आपको वहां पर ज़ियारत यूट्यूब पे मिल जाएगी सन के एतबार से। अज़ा खाने की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं, अज़ा खाने की तस्वीर भी है। अभी नदीम सरवर साहब भी गए थे तो उनके भी नौखानी में आपको वो अलम कहीं ना कहीं अज़ा खाना नजर आया होगा। जब मैं गया था तो मुझे भी ज़ियारत कराई गई और मेरी जो तस्वीरें हैं वो भी उस अलम के साथ मौजूद हैं और वो भी नेट पर हैं। तो ये सब कोई हैरत की बात नहीं है, बस मसला तो ये है कि रोया किस तरह जाए, गिरिया कैसे तारी हो, वो अलम देखकर रोना आए या ताबूत देखकर। मातम करना मकसद है। नोहा सदागत साहब पढ़ेंगे अभी दफने जहरा का नोहा। मैं अब जिक्र जहरा शुरू कर रहा हूँ बज़बान जहरा। तकरीर कहाँ रुकेगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि कितनी देर में तकरीर खत्म हो जाएगी। रवायत जनाब सैयदा से है, मौला अली घर में आए, बीबी ने कहा अबुल हसन जरा बैठिए मुझे आपसे कुछ बातें कर। मौला अली बैठ गए
और बीबी ने बताना शुरू किया कि रात मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। और अबुल हसन बाबा मुझसे ये कह रहे थे, जहरा मुसीबत के दिन खत्म हुए, मैं तुमको लेने आया हूँ, अब बहुत जल्दी तुम मेरे पास हो। ये रवायत ये बताती है कि जब बाप बेटी को बहुत चाहता है और उम्मत बेटी पर जुल्म करती है तो बाप ख्वाब में आके कहता है, बेटा मैं लेने आया। मदीने में मोहम्मद जहरा को लेने ख्वाब में आए। कैद खाने शाम में सकीना के ख्वाब में हुसैन आए। बहुत तमाचे मारे हैं उम्मत ने। तुम सलामत रहो। जहरा की अदा करने वाले अदादारों, तुम्हारे घर आबाद रहे। मैं वसीयत करती हूँ हसन और हुसैन के लिए कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं वसीयत करती हूँ, मैंने ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को बहुत लाड से पाला है। मेरी बेटियां किसी बात पर रोए ना, पहला लीजिएगा। अगर कभी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम तड़प कर रोए, मैं आपको वसीयत करती हूँ कि मेरा जनाजा पर्दे शब में उठाइए। मैं वसीयत करती हूँ कि मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे पे ना आने दीजिए। मैं वसीयत करती हूँ कि मेरी कब्रें ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा। ऐसा ना हो कि दुश्मन मेरी कब्र के साथ बेअदबी कर। वसीयत के मुताबिक 40 कब्रें अली ने सैयदा की निशानियां बनाई ताकि ये ना पता चले कि असल कब्र कौन सी है, इसलिए कि ज़हरा की वसीयत थी। ये वसीयतें बीबी करते करते एक बार कहती हैं, या अली, क़यामत तक मेरी नस्ल में जो सादात पैदा होंगे उनको मेरा सलाम। ये कहकर पेशानी पर हाथ रख, सादात को मेरा सलाम कहिएगा। अब सलाम का जवाब सादात दे। और अब उम्मत के लिए क्या फरमाती हैं वो भी, कहा फिजा फला जगह पर जा, एक शीशा रखा है वो उठा के ले। वो गई और एक शीशे का बर्तन ला, अली के सामने उसे रख दिया। कहा ज़हरा ये क्या है? कहा इसके अंदर एक सोने का वरक है। का ये क्या है? का ये वो है जन्नत का सोने का वरक जो परवरदिगार ने मुझे भेजा। जब आपका रिश्ता मेरे लिए आया तो बाबा मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि ज़हरा तुम्हारा हक के महर क्या होगा। बाबा ने गिनाना शुरू कि अल्लाह ये कहता है जिब्रील के जरिए कि तुम्हारे महर में ये दे दिया गया। तमाम जमीनें, तमाम आसमान, मैं चुप रही। कौसर और तस्नीम, मैं चुप रही, खामोश। आखिर में मेरी खामोशी पर जिब्रील आए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि ज़हरा तुम्हारे महर में गुनाहगारों की शिफात लिख दी गई है। तो मैंने कहा बाबा मुझे तहरीर चाहिए उन तमाम लोगों की जिनकी सिफारिश मैं महशर में करूंगी। इस कागज पर उम्मत के उन तमाम लोगों के नाम लिखे हैं जिनकी सिफारिश नाम लेकर मैं महशर में करूंगी। अरे उम्मत वालों के नाम उस कागज पे लिखे थे। एक बार ज़हरा ने कहा जब कब्र में मुझे लिटा दीजिएगा तो ये जन्नत का बरक मेरी पेशानी पे रख दीजिएगा। उम्मत वालों, ज़हरा के सलाम का जवाब तो सलाम का जवाब सिर्फ गिरिया है। अली को ये वसीयतें कर दी। दूसरा दिन नमूदार हुआ तो सुबह से बच्चों के कपड़े धोकर फैलाए, घर में झाड़ू दी, खाना तैयार किया। जब सारे काम कर चुकी तो अस्मा को बुलाया, फिजा को बुलाया और कहा अब मैं हुजरे में जा रही हूँ। भाई याद रखिएगा जोहर का वक्त आ रहा था और इबादत करते करते ज़हरा को असर का वक्त आया। अब ये असर का वक्त है और ये याद रखिएगा कि ज़हरा फरमाती है मैं हुजरे में जा रही हूँ। जब तक मेरी आवाज तस्बीह और तकदीस की आए, ए अस्मा और फिजा तुम अंदर ना आना। अगर सन्नाटा और खामोशी हो जाए तो इजाजत है, फिर हुजरे में आ जाना। हाँ ये ख्याल रखना कि अभी हसन और हुसैन मस्जिद से आएंगे तो पहले बच्चों को खाना खिला देना, मेरे बच्चे भूखे ना रहे। अस्मा और फिजा कहती है कि एक बार ज़हरा बीबी की आवाज आना रुक गई। कुछ देर के बाद घर का दरवाजा
दरवाजा खुला, हसन और हुसैन दाखिल हुए। अस्मा और फिजा ने दस्तरखान बिछाया, खाना लेकर आई, कहा आओ बच्चों खाना खा लो। तो बेख्तियार हुसैन ने कहा कैसी बातें करती है अस्मा, बगैर माँ के हम लोगों को कभी खाना खाते देखा? का माँ तो हुजरे में आराम कर रही है। का ये कैसे हो सकता है कि दस्तरखान चुना हुआ हो और अम्मा हुजरे में हो? हम खुद जाकर देखेंगे अम्मा हुजरे में क्या कर रही है। हसन आगे बढ़े, पीछे पीछे हुसैन चले। अब जो दोनों दाखिल हुए तो देखा कि माँ सजदे में थी। काफी देर खड़े रहे लेकिन माँ ने सजदे से सर न उठाया। हुसैन आगे बढ़े और एक बार माँ के दोष पे हाथ रखा। कहा अम्मा इतना तवील सजदा, आवाज तो नहीं आ रही है। अम्मा ये सजदा कैसा है, ये सजदा कैसा है? जब हाथ रखा तो जहरा की मैयत उलट गई। अरे हुसैन सजदे में थे, हुसैन सजदे में थे। एक बार शिमर ने अपनी ठोकर से वो बेअदबी की कि अभी सजदे में थे, अब हुसैन का मुंह आसमान की तरफ था। आवाज दी अम्मा हुसैन पुकार रहा है, आप बात नहीं करेंगी? अगर आप नहीं बोलेंगी तो हुसैन चीख कर रोएगा। एक बार जहरा के दोनों हाथ बुलंद हुए, का हुसैन मेरे गले से लगो, खबरदार रोना नहीं आएगा, हुसैन रोना नहीं। ए मेरे लाल तूने आवाज दी, माँ ने जवाब दिया। अब याद रखना यह आसर का हंगाम है, जब आसर का हंगाम आए तू सजदे में होगा तो माँ तुझको पुकारेगी। ए हुसैन जवाब देना, माँ पुकारे तो जवाब देना। सैयद सज्जाद कहते हैं हुसैन सजदे में थे कि एक बीबी बाल खोले हुसैन के गिर्द तवाफ कर रही थी और पुकारे हुसैन माया मेरे लाल। माँ पुकार रही, जवाब दो मेरे